नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता शहर के भवानीपुर में है और मेरे ठीक पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस प्रतिमा को गौर से, ध्यान से देखिए। 38/2-10 एलिगन रोड, भवानीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आपको बताते चलें कि ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं, ये नेताजी भवन है, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित एक ऐतिहासिक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पैतृक घर है। यह भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन के लिए एक स्मारक और अनुसंधान केंद्र के रूप में संरक्षित हो चुका है। आपको बताते चले कि इस घर का निर्माण 1909 में नेताजी के पिता जानकी नाथ बोस ने करवाया था। संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र के बारे में अगर बात करें तो देखिए, 1961 में इस भवन को नेताजी रिसर्च ब्यूरो के प्रशासन के तहत एक पूर्ण संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र में बदल दिया गया। द ग्रेट एस्केप, महान पलायन। यह भवन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से बचकर इसी घर के पीछे के रास्ते से गुप्त रूप से भागने की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया था। प्रदर्शनी की बात करें तो इस पूरे संग्रहालय में नेताजी के जीवन से जुड़ी विभिन्न वस्तुएं, जैसे उनके कपड़े, पत्र, तस्वीरें और वह कार जिसमें बैठकर वह भागे थे, ये सारी चीज प्रदर्शित की गई। यह स्थान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान को दर्शाता है और देशभक्तों के लिए एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भी है। देखिए, डिटेल और अगर आपको हम बताते चले तो देखिए, द ग्रेट एस्केप, महान पलायन जो है वो इसी भवन से हुआ था। तो ये भवन ऐतिहासिक रूप से इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुप्त रूप से भागने की योजना इसलिए बनाई थी कि 1941 में ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से बचकर वो निकल सकें। वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस द्वारा चलाई गई एक काली रंग की जर्मन कार, एक वांडरर W24 में सवार होकर भागे थे, जो आज भी संग्रहालय में प्रदर्शित है। सीधी तस्वीरों में आप वो देख पा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि संग्रहालय में नेताजी के जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजें, उनके कपड़े, उनके पत्र, उनकी तस्वीरें, कार, सब चीज है। साथ ही साथ नेताजी के छात्र जीवन से लेकर आजाद हिंद फौज के गठन तक के सफर की जानकारी इसमें दिया गया है। यह संग्रहालय मंगलवार से रविवार तक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को यह बंद रहता है। और यहाँ विजुअल्स में भी नेताजी से जुड़े हुए उनके जो भाषण हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं और नेताजी की तमाम जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी आपको इंगित की गई हैं। आप यहाँ पर आकर फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। बाकी डिटेल्ड इंटरव्यू यहाँ के डायरेक्टर सर से मिलने के बाद डिटेल्ड इंटरव्यू भी हम आपको करके दिखाएंगे, लेकिन हम बाहरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो लुक है, यहाँ की जो बनावट है, यहाँ की जो फिलहाल की साज सज्जा है, यहाँ की जो स्थिति और परिस्थिति उस समय 1942 में क्या रही होगी और वैसे स्थिति में अंग्रेजी प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए नेता सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ से निकले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारी जो बातें हैं वो सुनी होंगी, लेकिन जब लाइव यहाँ से हम पहुँचे हैं और एक एक चीज़ को हम जब बातचीत कर रहे हैं, लोगों से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो नेताजी के उन दिनों की जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं तरोताज़ा हो रही हैं और हम वो फील कर पा रहे हैं
वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 1942 का वो दिन कैसा होगा, क्या परिस्थितियां होंगी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए इस घर को त्याग दिए थे, इस घर को छोड़कर वो निकल गए थे। और इस यहाँ से जाने के बाद फिर आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूरे अगर जीवन यात्रा को पढ़ा होगा, उनके जीवन वृत्तांत को समझा होगा, तो ज़रूर ये जानते होंगे। लेकिन यहाँ के बारे में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूरे जो जीवनचर्या रही है उस पर एक संक्षिप्त इंटरव्यू भी यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे भी हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये वही घर है जहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस घर को जो है त्याग कर रात के समय निकले थे अपने भतीजे के साथ। और ये प्रतिमा उनके सम्मान में लगाई गई हैं। आप देखिए कि बांग्ला इंग्लिश ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से ये लगाया गया है और हिंदी में भी जो है वो भी हम आपको पढ़ के यहाँ पर बताते हैं कि कोलकाता नगर निगम के तरफ से जो श्रद्धांजलि दी गई है महानगर कोलकाता के मेयर के रूप में 22 अगस्त 1930 अप्रैल 1931 गौरवोज्ज्वल इतिहास के अन्यतम रचयिता भारत माता के श्रृंखल मोचन के कांडारी राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाकी और भी चीजें जो हैं वो लिखी हुई हैं। महानिष्क्रमण के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी मूर्ति का आवरण उन्मोचन किया ममता बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, यानी 15 जनवरी 2016 को इस मूर्ति का जो है अनावरण किया गया था। तो ये तस्वीरें भी बहुत अहमियत वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक दृष्टि से आप कह लें, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से कह लें, भारत की पहचान से कह लें, भारत की वास्तविक पहचान और गौरवमयी इतिहास को दर्शाता ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आवास है। और बाहरी जो आवरण है वो भी चारों तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तस्वीरों से ये पूरा जो सड़क आप देख रहे हैं, ये एरिया भवानीपुर का एरिया है। और डिटेल्ड खबर इसके बारे में जब यहाँ के डायरेक्टर से इंटरव्यू होगी तो डिटेल्ड चीज़ें और भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।